आज का टॉपिक है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय या इसी को हम कहते हैं गॉस का नियम। एक वैज्ञानिक थे कार्ल फ्रेड रिच गॉस। इन्होंने क्या किया है, एक बंद पृष्ठ, जैसे ये एक क्या है, बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा इसके भीतर या इस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश के बीच एक संबंध दिया या प्रमेय दी, जिसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल समझ सकते हैं जिससे कि इन्होंने एक बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश या नेट आवेश और इससे होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के संबंध में एक नियम दिया, जिसे गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय कहते हैं। क्या नियम इन्होंने दिया? इन्होंने दिया गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, और यह इस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये प्रमेय इसकी बनती है फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये प्रमेय बन जाती है। देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे इस नियम के अनुसार। ये है गॉस की प्रमेय। तो ये लिखा है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कैसे? इस नियम के अनुसार। क्या है ये नियम या इस प्रमेय के अनुसार? किसी बंद पृष्ठ से, ये एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक, इसको हम गणितीय रूप में ऐसे लिखते हैं, फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये निकल के आता है। अब फाई ई बराबर अभी फॉर्मूला देखो लिखा था, फाई ई बराबर क्या लिखते थे हम, ए इंटू में डी ए बराबर में इसी को हम लिख सकते हैं क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब ये डी ई सूक्ष्म भाग से जब गुजरता था तब हम लेते थे ये क्षेत्रफल। यदि पूरे भाग से गुजर रहा है, ये पूरे का क्षेत्रफल क्या है, ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए वेक्टर। तो ये गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला। यदि एक नंबर में पूछा जाए तो बस इतना हम लिख सकते हैं, गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय। अब इसको क्या करते हैं, ये सिद्ध करके दिखाते हैं, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट कैसे होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए डाल लेते हैं उपपत्ति, प्रूफ, उपपत्ति प्रूफ। प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ करने के लिए ये चित्र बनाना होगा। ये चित्र है, इसका फिगर है ये। इस फिगर से हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? सबसे ये एक बंद पृष्ठ है जिसके भीतर कोई बिंदु O हमने लिया, जहाँ पर प्लस Q आवेश रखा है। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, ये दूरी है स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है। P के चारों ओर अल्पांश भाग का क्षेत्रफल dA है और इसके संगत क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र E बिंदु P पर थीटा कोण बनाते हैं, तब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखेंगे, फिर हल करेंगे। तो इसको देखो, इसकी भाषा लिख लेते हैं। तो क्षेत्र की तीव्रता का देखो सूत्र क्या बनेगा। तो ये लिखा, क्या लिखा, माना एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल A है। पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर, ये O है, प्लस Q आवेश रखा है, जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिसके चारों ओर का, ये चारों ओर है, जिसके चारों ओर का अल्पांश भाग
का क्षेत्रफल dA है, इसके संगत क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर है, वैद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाता है। ये वैद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण पर है। तब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी E बराबर 1 ये पीछे पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटे में R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। किसमें? ये किस माध्यम में रखा है? माध्यम इसका क्या है? निर्वात अथवा वायु है, तो यहाँ माध्यम का परावैद्युतांक के चलता, उसका मान क्या है? K। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकलता है। इसको हम डाल लेते हैं समीकरण 1। अब देखो इसको हल करते हैं आगे, तो हल अब इसके बाद लिखते हैं इस बंद पृष्ठ के, या ऐसे लिख लेते हैं क्षेत्रफल dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, लिखते हैं अल्पांश भाग dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो देखो ए से ये पी के चारों ओर जो क्षेत्रफल है, यानी dA इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? d फाई। मान लेते हैं ये सूक्ष्म भाग से गुजर रहा है, तो सूक्ष्म क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स होगा d फाई। E बराबर फॉर्मूला होता है E वैद्युत क्षेत्र है इंटू में dA क्षेत्रफल है इसके संगत। अब इसको जब हम क्या करते हैं, डॉट को इसका स्केलर गुणन करते हैं, तो d फाई E बराबर निकलता है E इंटू में dA कॉस थीटा, ये निकल के आता है। अब क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से E का मान रखने पर, रखते हैं E का मान यहाँ रखेंगे, तो ये मिलेगा d फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटे में R स्क्वायर इंटू में लिखेंगे dA कॉस थीटा। अब इसके बाद में इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, d फाई E बराबर Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में dA कॉस थीटा बटे में R स्क्वायर। ये इस तरीके से लिखा है। इसलिए देखो ये क्या होता है, dA कॉस थीटा बटे R स्क्वायर क्या होता है, ये पढ़ा है dA वेक्टर बटे में R स्क्वायर बराबर पढ़ा है, क्या होता था? d ओमेगा घन कोण। ये d ओमेगा क्या है? घन कोण है, ये होता था। अगर इसी वेक्टर को ये लिखा है dA, ये पढ़ा है फॉर्मूला A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है AB कॉस थीटा। जैसे इसको लिखा भी हमने, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर EDA कॉस थीटा। अब इसी जगह एक हो, केवल A वेक्टर केवल हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से B हट जाएगा, A वेक्टर बराबर A कॉस थीटा हो जाएगा। यानी इसको लिख देते हैं A बराबर A कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार dA वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dA कॉस थीटा बटे में R स्क्वायर, और ये बराबर में क्या चल रहा है? d ओमेगा। तो अब क्या कर सकते हैं, हम इस dA कॉस थीटा बटे में R स्क्वायर की जगह d ओमेगा रख सकते हैं। यहाँ रखेंगे तो मिलेगा d फाई E बराबर Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी जगह लिखेंगे d ओमेगा। ये लिखा। इसके बाद में ये हमने किस भाग के लिए निकाले? जिसका क्षेत्रफल क्या है?
डी ए है, इतने भाग के लिए निकाल लें। अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए यानी जिसका क्षेत्रफल क्या है, जिसका क्षेत्रफल ये ए है, तो हम लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ ए के, संपूर्ण पृष्ठ ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर, पूरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर पृष्ठीय समाकल ये, और इसको लिखेंगे फिर इसके बाद लिखा जाएगा क्या मान है, डी फाई ई, ये लिखेंगे डी फाई ई। अब क्या करते हैं, यहाँ से डी फाई ई का मान उठाकर इसमें रख देते हैं। जब रखेंगे इसमें तो क्या मिलेगा मान, यहाँ पर देखो रखते हैं, रखेंगे तो ये मिलेगा फाई ई बराबर, रख देते हैं डी फाई ई का मान क्या है, ये है, रखेंगे तो ये पृष्ठीय समाकल ए क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या है, डी ओमेगा, यानी ये क्या है, डी ओमेगा घन कोण। अब देखो इसको हल करते हैं तो फाई ई बराबर ये बन जाएगा, यहाँ इसको लिख सकते हैं क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा पृष्ठीय समाकल ए डी ओमेगा। अच्छा ये पूरे का देखा जाए, इतने भाग का हम डी ओमेगा लेते हैं, और पूरे भाग का अगर लें तो क्या हो जाएगा, पूरे भाग का ये हो जाएगा डी ओमेगा बराबर, यानी कि पृष्ठीय समाकल ए डी ओमेगा बराबर हो जाएगा ओमेगा से। तो ये लिखोगे तो फाई ई बराबर निकल के आ जाएगा, फाई ई बराबर क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ओमेगा, ये निकल के आया। और देखो पीछे हम जब घनकोण पढ़ा था तो हम पढ़ चुके हैं पीछे घनकोण में कि क्या पढ़ा था, ये पढ़ चुके हैं, ओमेगा का मान क्या निकाला था, ओमेगा का मान निकला था वहाँ, इसको देख लेते हैं यहाँ, ओमेगा का मान वहाँ निकाला था हमने, ओमेगा बराबर निकला था 4 पाई, ये निकला था। इसको अगर हम इसमें रखते हैं तो फाई ई बराबर मिलेगा, फाई ई बराबर क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे ओमेगा की जगह लिख देंगे 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल के आ गया फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। और यही होती है गॉस की प्रमेय, यही गॉस का नियम है या गॉस की प्रमेय, यही गॉस की प्रमेय है, ये है गॉस की प्रमेय। इस तरीके से ये गॉस की प्रमेय सिद्ध हो जाती है। अब इसके आगे ऐसे करके भी पूछ लिया जाता है इसको, यदि किसी निकाय, जैसे ये कोई निकाय है या बंद पृष्ठ है, इस पर क्या है, बहुत अनेक बिंदु आवेश हैं, एक पर Q1, किसी पे माइनस के Q2, Q3, Q4, Q5, इस तरीके से आवेश रखें। अब इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकाला जाए तो किस तरीके से निकालेंगे, इसके लिए निकालते हैं हम, लिखते हैं फाई ई बराबर, ये बिंदु लिए गए हैं, आवेशों का क्या होता है, हमने आवेशों के योज्यता के नियम में बताए थे, आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, तो बीजगणितीय योग के आधार पर इनका हम योग करेंगे। तो देखो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया किस वाले आवेश के लिए, पहले वाले आवेश के लिए Q1, ठीक है। दूसरे वाले के लिखेंगे प्लस के माइनस के Q2 बटे में एप्सिलॉन नॉट, प्लस के Q3 बटे में एप्सिलॉन नॉट, प्लस के यहाँ माइनस के Q4 बटे में एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही हो जाएगा प्लस के
Q5 बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये इस तरीके से लिखते जाएंगे, यानी इसको हम एक साथ लिख सकें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, सिग्मा Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से लिख सकते हैं। किसी बंद पृष्ठ, कोई बंद पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल क्या है, A है। इसके भीतर अनेक बिंदुओं पर आवेश क्रमशः क्या है, Q1 Q2 -Q2, Q3 -Q4, Q5, ऐसे डॉट डॉट करके आवेश हो सकते हैं। तब इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना, तो फाई बराबर इस तरीके से लिखेंगे। तो ये जोड़ दिए सबको, तो सिग्मा Q, ये सिग्मा Q क्या है यहाँ पर, सिग्मा Q आवेशों का बीजगणितीय योग है, बीजगणितीय योग है। तो ये थी गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। तो इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद पढ़ते हैं गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? गॉसियन पृष्ठ को यदि समझ लेते हैं तो गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में इसका उपयोग होता है कि गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं वहाँ पर हम। तो गॉसियन पृष्ठ होता क्या है, जैसे एक कोई हम बंद पृष्ठ लें, बंद, जैसे ये एक गोला लिया, वृत्त नहीं गोला, ये क्या है, चारों तरफ से एक बंद आकृति है, बंद आकृति है, और इसके भीतर गुरुत्वीय वैद्युत चुंबकीय इन तीनों का फ्लक्सों का, तीनों में फ्लक्स का अध्ययन करें। यानी कि एक हम बंद पृष्ठ लें, कैसा होना चाहिए, ये एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, बंद पृष्ठ, ठीक, बंद हो चारों तरफ से, और इसके बाद इसके भीतर हम गुरुत्वीय फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स का हम अध्ययन कर सकें या की गणना कर सकें, तो उस पृष्ठ को हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो इसको हम परिभाषा में भी लिख सकते हैं, वह गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। क्या होते हैं गॉसियन पृष्ठ? एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में गोला, बेलन, घन आदि ये बंद आकृतियाँ होती हैं। गोला, बेलन, घन आदि ये क्या है, बंद आकृतियाँ होती हैं। तो ये क्या होती है, गॉसियन पृष्ठ, इनको हम बोल सकते हैं। तो परिभाषा हो गई ये, वह है स्वेच्छ बंद पृष्ठ, वह ऐसा पृष्ठ जो अपनी स्वेच्छा से क्या है, बंद है, ठीक है, यानी किसी को पकड़ के ऐसे करके बंद कर रहे हैं, छोड़ते हैं तो फिर वो खुल जाता है। वह है स्वेच्छ बंद पृष्ठ जिसमें गुरुत्वीय, चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्रों के फ्लक्स की गणना की जाती है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। एग्जाम्पल में गोला, बेलन, घन, ये सब क्या होते हैं, एक बंद आकृति होती है। अब इसके बाद में गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं, गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं देखो, इसकी पहली विशेषता क्या होती है, सबसे पहले ये जो बंद आकृति है, ये सममित होनी चाहिए, ठीक है, ये बंद आकृति का पृष्ठ जो है इसका सममित होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो पहला पॉइंट, पृष्ठ की आकृति लिख सकते हैं, पृष्ठ की आकृति सममित होनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं, दूसरा पॉइंट इसका बनता है, किसी पृष्ठ या बिंदु
ये जो गॉसियन पृष्ठ है, इसको हम गॉसियन पृष्ठ को डॉट डॉट करके दिखाएंगे। जैसे ये गॉसियन पृष्ठ है, तो ये गॉसियन पृष्ठ सदैव उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना हो। वैद्युत फ्लक्स या गुरुत्वीय फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना हो। इस चैप्टर में तो हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे ये एक गॉसियन पृष्ठ है, ये क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ है। अब हमें जहाँ ज्ञात करना है, जैसे ये इस जगह ज्ञात, तो ये गॉसियन पृष्ठ जो है कहाँ से होकर गुजरे, उस बिंदु से होकर गुजरे जहाँ हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना हो। जहाँ हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं वहाँ से होकर इस गॉसियन पृष्ठ को गुजरना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, या हम बोल सकते हैं इसकी हम तीव्रता निकाल रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिख सकते हैं, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्योंकि देखो, जिस बिंदु से ये गुजरेगा वहीं हम पहले वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर ई इंटू में डी ए लिखेंगे। तब ये लिखने के बाद गॉस की प्रमेय की सहायता से हम यहाँ गॉस की प्रमेय को लिखेंगे, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। फिर इसके बाद इस ई का मान निकालेंगे, ई इंटू में डी ए की जगह इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, जो भी आकृति दी जाएगी उसका इधर भाग लगा के हम क्या करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। या हम कह सकते हैं वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना हो यहाँ इस बिंदु पर, ये भी लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बनता है, यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ये एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। तीसरा पॉइंट बनता है इसका, यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। बंद पृष्ठ होना चाहिए जिससे इसके अंदर कॉमा पृष्ठ पर तथा बाहर अंदर कॉमा पृष्ठ पर तथा बाहर अंतर स्पष्ट हो सके। हो सके। ये तीसरा पॉइंट बनता है। यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, बंद है, ठीक, जिसके अंदर, इसके भीतर अगर हम जैसे लेते हैं, इसके भीतर को ये भीतर हो गया, इसके पृष्ठ पर ये हो गया, ये पृष्ठ पर, और ये इसके बाहर हो गया। तो अंदर, पृष्ठ पर, बाहर क्या अंतर स्पष्ट हो सके। यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए जिससे इसके अंदर और पृष्ठ पर बाहर क्या अंतर स्पष्ट हो सके। अंतर स्पष्ट होगा तभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थे गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं थी, 3 पॉइंट है, और गॉसियन पृष्ठ की ये परिभाषा थी।